गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड बहुत बहुत आफ्टरनून। स्वागत आप सभी का एक गुड और नई आफ्टरनून। सेशन में। हेलो एवरीवन। गुड आफ्टरनून भाभी। गुड आफ्टरनून। सो कितने लोगों ने अपनी प्रैक्टिस जारी रखी है? यस। नॉट मी। परफेक्ट, वेरी गुड। सो अभी खैर बहुत लोग ज्वाइन नहीं हुए हैं, लेकिन आप में से कोई ऐसा है जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं मैजिक बुक? आई एम अनफेमिलियर विद दीज टू नेम्स, आई डोंट नो। तो अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो प्लीज आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आपने पहले सबने की हुई है तो लेट्स मेक दिस सेशन थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग एज इन कि हम लोग थोड़ा असाइनमेंट्स ऐसा करेंगे जो बुक से थोड़े से डिफरेंट होंगे। बुक वाले तो खैर करने ही है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, बट उसके अलावा भी हम कुछ और ऐड करेंगे। अभी कुछ दिनों पहले ना मैंने एक ऑफलाइन सेशन लिया था बच्चों के साथ। एक वीक का था। छोटे बच्चे थे फ्रॉम 8 to 12 13 years ओल्ड। एंड उनके साथ बहुत ही मजा आया करके। दे वर वेरी रिसेप्टिव। एंड क्योंकि उनके अंदर ना ये भावना शायद पहले से ही थी भी, क्योंकि अभी तक वो निकला नहीं था उनके अंदर से। उन्होंने वो दुनियादारी में वो सब वो भूल नहीं गए थे, तो दैट ग्रैटिट्यूड वाज स्टिल देयर इनसाइड देम। तो वो करके उनके साथ बहुत ही मजा आया। अ, नंदू जी, ये आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं? आप अपने आप को अनम्यूट करिए। फर्स्ट टाइम कर रहे नमस्ते हैं? मैम। नमस्ते। यस। यस मैम। अ, आप इंग्लिश हिंदी दोनों समझ पाएंगे? नहीं, इंग्लिश नहीं, इतने हिंदी समझ। देखिए, मोस्टली हम लोग हिंदी ही करते हैं। रीडिंग भी आजकल तो हम लोग हिंदी में ही कर रहे हैं मोस्टली। बट मतलब हो सकता है कुछ कुछ सेंटेंसेस इंग्लिश में हो जाए। जहां आपको नहीं समझ में आए, प्लीज आप हैंड रेज करके बोल दीजिए कि आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं उसको वापस समझा दूंगी। ठीक है? ठीक है मैम। क्योंकि इतनी आदत हो गई ना, बीच बीच में वो ऑटोमेटिकली निकल जाते हैं कुछ सेंटेंसेस इंग्लिश में। तो अगर आपको नहीं समझ में आए तो प्लीज बता दीजिएगा। ठीक है? एंड यू आर ठीक है मैम। मोस्ट मोस्ट वेलकम इन दिस क्लास। गुड आफ्टरनून मैम। करती हूँ कि ये सेशन आपको जरूर कुछ आपके लिए बेनिफिट करेगा। ठीक है? गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून लीना जी, कैसे हैं आप? एकदम फाइन। हाँ, कृष्णा जी भी है। कल उनका मैसेज आया था, आज सुबह प्रियंका का मैसेज आया था, बट उनका वीडियो ऑफ है। सो आई एम वेरी हैप्पी टू सी ऑल। हाय मैम। गुड हाय, आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। वहां पे अभी कितना बजा है? मैम अभी 10:30 हो रहा है। 10:30 हो रहा है, तो मुश्किल नहीं हो रहा है हाँ, ना? अभी जस्ट मुझे कुकिंग करनी, बस ओके। मैं ये भी कर लूंगी, वो भी कर लूंगी, दोनों ट्राई कर लूंगी। एक एक्चुअली मैंने महीना, जस्ट सिर्फ एक ड्रॉप महीना किया। मैनेज कर लो। हाँ, नो प्रॉब्लम, बट क्योंकि काफी टाइम से मेरी प्रैक्टिस छूट चुकी है, सो आई जस्ट वांटेड हाँ, टू दिस डू। इज बहुत हो यू नो गया। वी कीप डूइंग दीज सेशंस। मैं अपने हम्म। लिए भी करती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं क्या होता है ना, प्रैक्टिस थोड़ी कम हो जाती है जब छूट जाता है। आप घर में थोड़े इन्वॉल्व हो जाते हैं, कहीं ट्रैवलिंग हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो प्रैक्टिस कहीं ना कहीं थोड़ी कम हो जाती है। तो वापस वापस करते रहने से प्रैक्टिस Exactly. हमारी जारी रहती है। ठीक है? तो लेट अस स्टार्ट। हम करने क्या वाले हैं? हम पढ़ने वाले ये बुक। नाम सबको सुन दिखाई दे रहा है? जादू। जादू। हाँ जी, जादू। इंग्लिश में अगर देखें तो मैजिक। मैजिक। ये बुक लिखी किसने है? रोंडा बर्न ने। उनकी फर्स्ट किताब क्या थी? द सीक्रेट। द सीक्रेट लिखी थी उन्होंने पहले। उसके बाद उन्होंने ये वाली बुक लिखी। तो सीक्रेट मूवी मैंने आप लोगों को देखने को बोला था। अगर आपकी पहले देखी हुई है, तभी भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज ये बुक, ये मूवी वापस से जरूर से देखें।
Oh, we have another Priyanka ji with us. Hello. अगर आपने ये मूवी पहले देखी हुई है तभी भी इट इज अ रिक्वेस्ट कि आप लोग प्लीज ये मूवी दोबारा से देखें, क्योंकि ये मूवी जितनी बार हम देखते हैं उतनी बार हमको कुछ नया मिलता है इससे, कुछ नया समझ में आता है, कुछ नई बातें हमारी क्लियर होती हैं। तो अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं आप लोगों के साथ में 2 दिन लगेंगे, हम यहाँ देख सकते हैं। इफ यू वांट वी कैन डू दैट। तो चैट बॉक्स में लिख दीजिए यस हाय हिना जी कैसे हैं आप। तो अगर आप लोग चाहते हैं तो आप लोग चैट बॉक्स में लिख सकते हैं या ग्रुप में भी लिख सकते हैं। अच्छी मूवी थी, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। यस अग्री। तो कविता जी बोल रहे हैं कि हम लोग यही सेशन में ही देख लेंगे मूवी, लेकिन मैं एक बात आप लोगों को शुरू में ही बोल देती हूँ, देयर माइट बी सम डेज जब हम टाइम इधर उधर करेंगे। हो सकता है 3 की जगह 2:30 करें, संडेज को 11 to 12, लेकिन प्रियंका को मुश्किल होगा अगर 11 to 12 करेंगे तो संडेज को भी हम टाइम यही रखेंगे, पर 2:30 to 3:30 कोई कोई दिनों में कर सकते हैं अगर इन केस मुझे कहीं बाहर जाना हुआ, बट मोस्टली हम यही टाइम में बने रहेंगे। ठीक है। और अगर क्योंकि अच्छा रक्षाबंधन वाले दिन, क्योंकि बीच में रक्षाबंधन आएगा, उस दिन हम लोग टाइम इसका शिफ्ट करेंगे, वो हम लोग सुबह करेंगे। तो वो प्रियंका आपको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा उस दिन। ठीक है। रिकॉर्डिंग देख लूंगी। हाँ ठीक है, थैंक यू। तो उस दिन हम लोग मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग 5 to 6 करेंगे वो सेशन। ठीक है, वो मैं पहले से बता देती हूँ। अब चलिए लेट अस स्टार्ट। हु इज गोइंग टू रीड? हम पढ़ेंगे हिंदी में इसको, बट लेट अस स्टार्ट। ओ मैंने तो इंग्लिश की बुक खोली है, रुकिए मैं हिंदी की खोलती हूँ। मैं रीड करूँ तो तुमको दिखता होगा। पार्डन? मैं पढ़ सकती हूँ। हाँ कविता जी पढ़ सकते हैं, आई नो। थैंक यू कविता जी। अ, तो हम शेयर करेंगे और हम इसको हिंदी में पढ़ेंगे। 1 मिनट प्लीज, 1 मिनट। अच्छा इसके पहले कि हम शुरू करें, अ, नंदू जी और एक वो प्रियंका जी एक और है ना, आप लोग प्रियंका जी जो हैं बट शी इज नॉट देयर, उनका वीडियो ऑफ है। तो नंदू जी आपको मालूम है ये बुक क्या चीज के बारे में है? आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं मुझको। आपको पता है हेलो ये बुक क्या चीज के बारे में है? मैम, मैंने एक आधी बार सुना है, मतलब ग्रेटिट्यूड के प्रति बताते हैं इसमें। अच्छा चलिए, वेरी गुड, कम से कम आपको उतना पता है, तो चलिए तब फिर आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा समझना। नो इश्यू। लेट्स स्टार्ट कविता जी। मेरी आवाज क्लियर है? मेरे को तो क्लियर है, बाकी सबको क्लियर है आवाज? हाँ जी। यस मैम। हाँ परफेक्ट। जी। हाँ जी, ठीक। क्लियर। हाँ जी आ थैंक रहे यू। परफेक्ट इसके परफेक्ट। द्वारा तुम पूरे संसार का वैभव हासिल कर लोगे। आप इससे पढ़िए ना, मेरे को थोड़ा सा इजी हो जाएगा। हाँ, इसके द्वारा तुम पूरे संसार का वैभव हासिल कर लोगे। द एमरल्ड टैबलेट, लगभग 5,000 से 3,000 ईसा पूर्व। अब एमरल्ड, फर्स्ट थिंग एमरल्ड टैबलेट क्या है? एमरल्ड टैबलेट जैसे हमारे पुराने ग्रंथ ग्रंथ होते हैं, वैसे कि बहुत पुराना कुछ कोई मैन्युस्क्रिप्ट टाइप का है जो ग्रीन उसमें है। अगर आप जाएंगे गूगल पे तो आप देख सकते हैं, उसके ऊपर में लिखा हुआ है ये
ये इसमें क्या लिखा हुआ है, इसके द्वारा तुम पूरे संसार का वैभव हासिल कर लोगे। किसके द्वारा? कौन सी वो चीज है जो हमको संसार में वैभव, खुशियां, नाम, पैसा सब कुछ दिला सकती है? वो ऐसा क्या है? किसके Gratitude. द्वारा हम पूरे संसार का वैभव हासिल कर सकते हैं? ये Gratitude. यस, ग्रैटिट्यूड। ऑफ कोर्स ग्रैटिट्यूड ही वो चीज है जब हम ग्रैटिट्यूड करते हैं। अच्छा, जितने भी नए लोग हैं या जो भी पुराने भी हैं, प्लीज आंसर करिएगा और ऑनेस्टली आंसर करिएगा कि जब तक आपने ये बुक नहीं करी थी, क्या आपको ग्रैटिट्यूड का मतलब सही मायने में पता था? नहीं। क्या आप नहीं। जानते थे कि ग्रैटिट्यूड क्या होता है? क्योंकि हमको यही पता था ग्रैटिट्यूड का मतलब होता है थैंक यू बोलना, बट किस हद तक थैंक यू बोलना, राइट? मतलब कैसे थैंक यू बोलना, किसको थैंक यू बोलना, किस तरह से, कितनी फीलिंग्स के साथ थैंक यू बोलना, ये सब कुछ हम इस किताब में सीखेंगे। और ये किताब जो है, ये जो बुक है, ये मैं मानती हूँ कि ये हम सबके पास होनी चाहिए। आप जो लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं, जिस भी भाषा में आप कंफर्टेबल हैं, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, बंगाली, गुजराती, साउथ इंडियन, तमिल, मलयाली, ये बुक हर लैंग्वेज में अवेलेबल है। प्लीज ये बुक अपने पास जरूर लेकर रखिए। जब भी आपको लगे कि आपका जीवन थोड़ा चैलेंजिंग हो रहा है, और जीवन में चैलेंजेस आते रहेंगे, हम चाहे जितनी ही ये बुक प्रैक्टिस करें, हम चाहे जितना ही ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करें, लेकिन फिर भी हमने जो पिछले कर्म किए हैं उनके हिसाब से हमको आज, हमारे प्रेजेंट में, हमारे फ्यूचर में कॉन्सिक्वेंसेस बेयर करने ही होंगे। हमको उनके उसको हिंदी में कैसे बोलूं, जो भी है, हमको मतलब उनका फल हमको भुगतना ही होगा, चाहे वो अच्छे कर्म हो, बुरे कर्म हो, जो भी हो, राइट? तो हमारे जीवन में चैलेंजेस आते रहेंगे, और जीवन होता ही ऊपर नीचे ऊपर नीचे, कभी स्ट्रेट लाइन नहीं होता है। कभी खाली गम, कभी खाली खुशियां, वैसे हमारे जीवन में नहीं होता है। ये तो सब मानेंगे। एकदम सोचिए, खाली बिल्कुल। खुशियां ही खुशियां हो तो क्या हम खुशियों को अप्रिशिएट करेंगे? नहीं करेंगे। हमको पता नहीं। ही नहीं है कि गम क्या है, हम जानते ही नहीं है दुख क्या है, तो खुशी क्या है वो भी नहीं पता। मेरे लिए वो नॉर्मल है, राइट? खाली दुख ही दुख, दुख ही दुख होगा तो भी हम दुख में रोएंगे नहीं, हम परेशान नहीं होंगे, कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो भी मेरे लिए नॉर्मल हो जाएगा कि जिंदगी तो ऐसी ही है, जिंदगी ऐसी कड़ी ही होती है, तो इसमें कोई वो बात नहीं है, बस जैसी चल रही है चलने दो। बट नहीं, जीवन में दोनों आते हैं। कभी किसी के जीवन में कुछ ज्यादा होता है, किसी के जीवन में कुछ ज्यादा होता है, वो भी हमारे ही कर्मों के अनुसार होता है। वो ईश्वर, अच्छा, हम सब ईश्वर के बच्चे हैं, आपके भी बच्चे हैं, किसी के एक होंगे, दो होंगे, तीन होंगे, लेकिन बच्चे सबके हैं। कोई अपने बच्चों का बुरा चाहते हैं, कोई चाहते हैं कि मेरा बच्चा हमेशा रोता रहे, दुखी रहे, कोई नहीं चाहता। तो जब हम भगवान के बच्चे हैं तो भगवान ऐसा क्यों चाहेंगे कि हम रोते रहें या हम दुखी रहें? नहीं चाहेंगे ना। लेकिन भगवान हमको किस हिसाब से हमारा जीवन रचते हैं? हमारे कर्मों के हिसाब से। हम हमेशा भगवान को क्या बोलते हैं, हे भगवान, मैंने ऐसा क्या किया कि मेरी जिंदगी में आपने इतने दुख दे दिए, राइट? पर हो सकता है जाने अनजाने मैंने कुछ ऐसा कर दिया हो, कभी बचपन में कर दिया हो, कभी पिछले कर्म जन्म में कर दिया हो, नहीं पता। बट कुछ ना कुछ ऐसा है जिसके कारण मेरा जीवन ऐसा है। अब ग्रैटिट्यूड क्या करता है? ग्रैटिट्यूड एक तो हमको शक्ति देता है कि हम हर आने वाली स्थिति, परिस्थिति का सामना हम कर सकें। हम उसमें
अपने आप को लाचार बेबस महसूस न करें और हम बहुत स्ट्रेंथ के साथ, बहुत शक्ति के साथ हम उन परिस्थितियों का सामना कर सकें। प्लस ग्रैटिट्यूड क्या करता है कि कुछ हमारे ऐसे जब नेगेटिव कर्म होते हैं उनको वो कुछ हद तक काटते भी चला जाता है। तो इससे दो फायदे होते हैं, एक हमको शक्ति मिलती है और दूसरा वो हमारे नेगेटिव कर्मों को कहीं ना कहीं काटते भी चला जाता है। ठीक है, तो इसीलिए ग्रैटिट्यूड करना बहुत जरूरी है और इसको समझना भी बहुत जरूरी है कि हम किस तरह से करते हैं ये समर्पण। काश यह जादू आपके लिए एक नया संसार खोल दे और आपके पूरे जीवन को खुशियों से भर दे। यही मैं आपके और पूरी दुनिया के लिए चाहती हूँ। यस, अब देखिए रोंडा बर्न ने ये बुक जो है इसको समर्पित किसको किया है? उन्होंने अपने परिवार वालों को, अपने दोस्तों को, अपने बच्चों को नहीं किया है। उन्होंने आपको, मुझको, यहाँ बैठे सभी लोगों को, जो लोग भी ये पुस्तक पढ़ रहे हैं उन सभी लोगों को ये किताब समर्पित करी है। और वो क्या चाहती हैं कि वो इस किताब में जो ज्ञान है, जो उन्होंने हमको सिखाने की कोशिश करी है, अगर हम उसको अपने जीवन में इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं तब वो एक अलग ही दुनिया हमारे लिए खोल दे, एक अलग ही संसार हमारे सामने उजागर हो जाए और हमारा जीवन जो है वो बहुत ही खुशियों से भरा वाला बन जाए। ठीक है, अब आभार। आभार, ठीक है, मीना, सॉरी कविता जी, इसको एक बार में पढ़ जाइए। हाँ प्लीज, इसको ना सुनिए, ऐसा नहीं है कि आभार है तो इसको क्या सुनना क्या समझना, समझने का नहीं है, फिर भी देखिए वो किस तरह से किस किस के प्रति आभार प्रकट कर रही हैं। ठीक है, एक बार खाली सुनिएगा। यस प्लीज कंटिन्यू। आभार। जब मैं पहले पहल कोई पुस्तक लिखने बैठती हूँ तो सृजन का कार्य आनंददायक लेकिन एकला चलो रे की तर्ज पर शुरू होता है। तब बस मैं होती हूँ और सृष्टि होती है। फिर धीरे धीरे दायरा बढ़ता चला जाता है और लोग जुड़ते चले जाते हैं जो अपनी विशेषज्ञता का योगदान देते हैं और आखिरकार आपके हाथों में एक नई पुस्तक आ जाती है। निम्न लोग उस सृजन के व्यापक दायरे का हिस्सा बने जिसकी बदौलत द मैजिक बुक आपके हाथों में पहुंची है। एक मिनट धन कविता जी, एक यहाँ ना, जब आज देखिए मैंने क्या बोला अभी, जितनी बार हम वो मूवी देखते हैं या जितनी बार हम ये बुक पढ़ते हैं ना कुछ नया समझ में आता है। अब आज ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है जहां वो लिख रही हैं कि जब वो लिखने बैठती है ना तो वो अकेली होती हैं। एक्ला चलो रे मतलब आपको अकेला ये उनकी जर्नी जो है बुक लिखने की वो अकेले शुरू होती है। जब हम इस दुनिया में आते हैं तो हम भी तो अकेले आते हैं, हमारा जीवन भी वैसे ही शुरू होता है। ठीक है, आते के साथ डॉक्टर्स, नर्सेस, अटेंडेंट्स, माँ बाप, परिवार, धीरे धीरे करके सब हमारे इर्द गिर्द कोई हमको किस रूप में हेल्प करता है, कोई किसी तरह से हमको प्यार देता है, हमारे लिए कुछ करता है, पर आते तो हम भी दुनिया में अकेले ही है ना, राइट? तो वो ही यहाँ पे बताई, वो रोंडा बर्न बताने की कोशिश कर रही हैं कि हम सबकी जर्नी अकेले ही शुरू होती है, लेकिन इस जर्नी में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं हमारे साथ अनेकों लोग जुड़ते चले जाते हैं और हर वो व्यक्ति उस आभार का, उस ग्रैटिट्यूड का हकदार होता है। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरी बेटी स्काई को, जिसने मेरे कंधे से कंधा मिलाकर संपादन का
अथक कार्य किया। जॉश गोल्ड को भी, जिन्होंने अपने वैज्ञानिक ज्ञान और शोध योग्यताओं का योगदान देते हुए मेरी मदद की, ताकि मैं विज्ञान की खोजों को धार्मिक अवधारणाओं के साथ एकरूप कर पाऊं। बियॉन्ड बियॉन्ड वर्ड्स। बियॉन्ड वर्ड्स की संपादक सिंडी ब्लैक को उनकी कुशल संपादन नीति और पैने सवालों के लिए, जिनसे मैं बेहतर लेखिका बनी। निक जॉर्ज को उनकी सृजनात्मक भविष्य दृष्टि के लिए धन्यवाद, जिन्होंने इंटीरियर ग्राफिक्स और मुख पृष्ठ के जरिए जादू बिखेरा। पुस्तक के ग्राफिक्स और लेआउट के अंतिम प्रोडक्शन के लिए गोजर मीडिया के शेमस हॉर और कार्ला थॉर्नटन को धन्यवाद। द सीक्रेट टीम को धन्यवाद, जो नई पुस्तक को संसार में लाने में मेरी मदद करती हैं और जो मेरी रचनात्मकता की रीढ़ है। खास तौर पर मेरी बहन जैन चाइल्ड को, जो पूरी प्रकाशन टीम की प्रमुख है। एंड्रिया कीर को, जो हमारी विराट सृजनात्मक टीम की प्रमुख है। पॉल हैरिंगटन और मेरी बहन ग्लेंडा बेल को, जिन्होंने इस पुस्तक की जादुई तस्वीरों के सृजन के लिए फोटोग्राफर रैफेल किलपैट्रिक और अन्य सदस्यों के साथ टीम बनाई। इसके अलावा सीक्रेट टीम के बाकी सदस्यों को धन्यवाद, जिन्होंने पर्दे के पीछे में रहकर भी अमूल्य काम किया। इनमें प्रमुख है डॉन जेक, मार्क ओकॉनर, माइक गार्डिनर, लोरी शारा मुक्को, कोरी जोहानसिंग, चाई ली, पीटर बर्न और मेरी बेटी हेली। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे प्रकाशकों एट्रिया बुक्स और साइमन एंड शूस्टर को, कैरोलिन रीडी, जूडिथ कर, डॉर्लिन डेलिलो, ट्रिज्ने फैन, जेम्स परवीन, किम्बरली गोल्डस्टीन और ईसोल्ड सौर को। ऐसे कमाल के लोगों की टीम पाकर मैं सचमुच धन्य हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद एंजल मार्टिन वेलायोस को, उसके आध्यात्मिक मार्गदर्शन, प्रेम और बुद्धिमत्ता के लिए। मेरी बहन पॉलिन वर्नान और मेरे सबसे करीबी मित्रों तथा परिवार को उनके सतत समर्थन और मेरे काम के प्रति उत्साह के लिए। और सबसे गहरी कृतज्ञता सदियों पहले के उन महान इंसानों के लिए, जिन्होंने जीवन के सत्य खोजे और उन्हें शब्दों में पिरोया, ताकि हम सही समय पर उन्हें खोज सकें। सही समय पर यानी जीवन बदलने वाला वह अपरिभाषित पल, जब हमारे पास देखने के लिए आंखें हों और सुनने के लिए कान हों। यस, अब देखिए, अपरिभाषित पल, जब हमारे पास देखने के लिए आंखें हों और सुनने के लिए कान हों। आंखें और कान दोनों ही चीजें हमारे पास शुरू से होती हैं। तो यहाँ पे ऐसा क्यों लिखा गया है कि जब हमारे पास देखने के लिए आंखें हो और सुनने के लिए हमारे पास कान हो? क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे ऐसा? इसका मतलब होता है कि जब हम इस बुक में जो बताया गया है उसको हम समझने के लिए जब रेडी होते हैं, तब, ठीक है, तब तब ये बुक हमारे लिए काम करेगी। ये बुक बहुत टाइम से है, पर आज ही हमारे पास क्यों आई है? आज ही हमारे पास क्यों आई है? या हम इसको अभी ही क्यों, हम कितनी बार बुक शॉप्स में जाते हैं, क्यों हमारी इसके ऊपर नजर नहीं पड़ती है? क्योंकि अभी तक हमारा वो वक्त नहीं आया है जब हमारे लिए वो सही टाइम होता है, तभी ये बुक हमारे सामने उजागर होती है। हम इसको समझ पाते हैं, हम इसमें जो बातें लिखी हुई हैं उन पर हम अमल कर पाते हैं और अपने जीवन को हम अच्छा बना पाते हैं, बेहतरीन बना पाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आपने सुना हो तो उन्होंने सबसे पहले
किसको धन्यवाद दिया? अपनी बेटी को। अपनी बेटी को उन्होंने धन्यवाद दिया। हम क्या अपने बच्चों को कभी धन्यवाद देते हैं? क्या हम अपने बच्चों को कभी धन्यवाद देते हैं? मेरे लिए पानी का ग्लास ला दो। बिल्कुल लाके देते भी हैं बच्चे, बट हमको क्या लगता है, अरे बच्चे ही तो हैं, बच्चे तो काम करेंगे ही, उनको क्या थैंक यू बोलना। हस्बैंड है, वाइफ है, वो तो करेंगे ही ना, उनको क्या थैंक यू बोलना। हस्बैंड कमाते हैं तो पैसे देंगे ही हमको, उसके लिए थैंक यू क्या बोलना है, राइट? माँ बाप हैं, माँ बाप का तो फर्ज ही होता है हमको बड़ा करना, हमारे हमारी हर जरूरत का ध्यान रखना, उनको क्यों थैंक यू बोलना, राइट? भाई बहन हैं, फ्रेंड्स हैं, हमको लगता है हम उनको क्यों थैंक यू बोलें। बट यहाँ पे रोंडा बर्न ने अपने दोस्तों को, अपनी बहनों को, अपने हस्बैंड को भी उन्होंने बोला है यहाँ पे, अपने बच्चों को और अपने एडिटर्स को, ग्राफिक डिजाइनर्स को, उन्होंने सबको बोला थैंक यू, सबके प्रति आभार व्यक्त किया है जिन भी लोगों ने इस बुक को हम तक पहुंचाने में उनकी मदद करी। ठीक है? और लेट मी टेल यू कि ये तो सिर्फ और सिर्फ जो पर्दे के सामने जो लोग हैं, सिर्फ उन्होंने उनका ही नाम लिखा है यहाँ पे, और कितने सारे लोग हैं जिनका नाम उन्होंने लिखा ही नहीं है। ये हम लोग फिर बात करेंगे इस बारे में, बट रिमेंबर टू कम बैक टू दिस। 2 या 3 दिन बाद हम इस चीज पे वापस आएंगे कि पर्दे के पीछे वो कौन से लोग हैं जिन्होंने उनकी मदद करी। ठीक है, वी विल कम बैक। अच्छा, विषय सूची। अब देखिए यहाँ पे जो हमारी बुक या जो असाइनमेंट शुरू होते हैं वो होता है पहला दिन। बट पहले दिन के पहले जो है 4 चैप्टर्स हैं, 4 इंट्रोडक्टरी चैप्टर्स हैं जिसमें वो हमको बताएंगी कि ग्रैटिट्यूड होता क्या है। ठीक है? और ग्रैटिट्यूड करने से हम क्या क्या चीज पा सकते हैं। फिर पहला दिन अपनी नियामतें गिने, दूसरा जादुई पत्थर, तीसरा दिन संबंध, चौथा दिन स्वास्थ्य, पांचवा जादुई धन। मतलब कि जो फर्स्ट 2 चैप्टर्स हैं वो हमको ग्रैटिट्यूड समझाने के लिए और ग्रैटिट्यूड में लाने के लिए है। उसके बाद हम रिलेशनशिप, पैसा, हेल्थ, जॉब, हर चीज पे काम करेंगे। जादू की तरह काम करना, नकारात्मकता से बाहर निकलने का जादुई तरीका, जादुई तत्व, धन का चुंबक, हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करें, जादुई सुबह, जादुई लोग जिन्होंने फर्क डाला, अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदलें, अपने दिन को जादुई बनाएं, जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाएं, स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार, मैजिक चेक, जादुई कार्य सूची, जादुई कदम, हृदय का जादू, बेहतरीन परिणाम, अपनी नजरों के ठीक सामने, जादुई हवा जिसमें आप सांस लेते हैं, जादुई छड़ी, जादुई संकेत समझे, जादुई संकेत समझे, जादू से अपनी गलतियों को वरदान में बदलें, जादुई दर्पण, और जादू को याद रखें। ये हमारे 28 दिन के 28 चैप्टर। ये एक भी दिन आप मिस नहीं कर सकते हैं। अगर आप कोई दिन लाइव अटेंड नहीं कर सकते हैं तो प्लीज आप इसकी रिकॉर्डिंग सुनकर इसकी असाइनमेंट जो है वो जरूर करें। कुछ अगर नहीं समझ में आता है तो आप मुझको व्हाट्सएप कर सकते हैं। अपने हम व्हाट्सएप पे या कॉल पे हम समझ सकते हैं, बट प्लीज आप इस चैप्टर के मतलब कोई भी चैप्टर को आप मिस मत करिए। हर चैप्टर इक्वली इम्पोर्टेंट है। आपको लगेगा अरे मेरे संबंध बहुत अच्छे हैं, अरे मेरे तो ना मेरे को तो पैसों की दुनिया में कोई वो नहीं है,
चैलेंज नहीं है, मेरे को हेल्थ तो मेरी एकदम शानदार है, क्यों मैं इसके असाइनमेंट करूं? नहीं, हर असाइनमेंट जरूरी है। अगर आप मतलब हो सकता है कि हम शायद कोई महल में रहते हैं, हमारे पास बहुत पैसा है, हमको नहीं जरूरत है, पर उस पैसे को बरकरार रखने के लिए भी तो हमको ग्रैटिट्यूड करना है, तो भी वो असाइनमेंट जरूरी है। ठीक है, तो कोई भी असाइनमेंट प्लीज मिस मत करिए। आपको जिस भी एरिया में हेल्प चाहिए, जीवन के जिस भी दायरे में, जिस भी आपको एरिया में आपको चाहिए कि आपको आपको बहुत सुनहरा बनाना है उसको, वहां आपको थोड़ा एक्स्ट्रा करना होगा। ठीक है, और फिर क्या है, 2 चैप्टर्स हैं हमारे कंक्लूजन के। ठीक है, तो ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया। अब ये देखिए क्या है। कभी आपने देखा है जब आप गाड़ी में सफर कर रहे होते हैं, अंधेरे में, एकदम अंधेरा रास्ता। हाँ, कई बार ना जब हम लॉन्ग जर्नीज पे जाते हैं, कोई कोई टाइम ऐसा ऐसा हो जाता है, रास्ते में एकदम लाइट नहीं होती, और आपके जो गाड़ी की हेडलाइट है, सिर्फ आप उसी से ही आपको रोशनी मिलती है, और आप उसी के ही जरिए आप आगे बढ़ पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कहने का वही मतलब है कि बहुत बार जीवन में हमारे बहुत अंधकार होता है। अंधकार मतलब कि बहुत अंधेरा हो जाता है, हमको समझ नहीं आ रहा होता है कि हम आगे कहाँ बढ़े, कैसे बढ़े। तो ये ग्रैटिट्यूड की रोशनी जो है, उस समय वो हमको मदद करती है आगे बढ़ने में। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट। कविता जी प्लीज लेट्स स्टार्ट। क्या आप जादू में यकीन करते हैं? जो लोग जादू में यकीन नहीं करते उन्हें यह कभी नहीं मिलता। रोआल्ड डॉल, लेखक, 1916 से 1990। प्लीज कंटिन्यू। याद है जब आप बच्चे थे और जीवन को घोर आश्चर्य तथा श्रद्धा के भाव से देखते थे? जीवन जादुई और रोमांचक था। छोटी छोटी चीजें भी आपको बेहद रोमांचक लगती थी। आप घास पर ओस देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते थे। हवा में रंग बिरंगी तितली को उड़ते देखकर आपका मन ललचाने लगता था। जमीन पर कोई अजीब पत्ती या रंगीन पत्थर देखकर आप चकित हो जाते थे। यस, अब देखिए क्या बोल रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट लाइन ही क्या है, क्या आप जादू में यकीन रखते हैं? यहाँ पे कौन कौन जादू में यकीन रखता है? जब मैं इस जर्नी में फर्स्ट टाइम आई थी, तब मैंने तो यही बोला था कि मेरे को कोई मैजिक में, कोई जादू में विश्वास नहीं होता। मैं कोई मैजिक शोज देखने नहीं जाती, मैं कोई मैजिक की बुक्स में इस तरह की कोई किताबें भी नहीं पढ़ती हूँ। मुझे याद है जब हम छोटे थे ना, तो हम एनिट ब्रिटन की बहुत किताबें पढ़ा करते थे, तो उनमें भी ना वो एन्चेंटेड चेयर और कुछ कुछ इस तरह की कुछ कुछ किताबें हुआ करती थी उनकी, और वो सब बुक्स ना मुझको एकदम पसंद नहीं आती थी, क्योंकि मुझे लगता था ये सब देयर इज नथिंग लाइक मैजिक। मेरे को लगता था कि जादू कुछ होता ही नहीं है। तो क्या आप भी मेरी तरह से सोचते हैं कि जादू कुछ नहीं होता? देखिए रोआल्ड डाल क्या बोल रहे हैं कि जो लोग जादू में यकीन नहीं करते, उन्हें वह कभी नहीं मिलता। अब ऐसा नहीं है कि जीवन में जादू होते नहीं है, जीवन में मैजिक्स तभी भी होते रहते हैं, पर हम उनको समझ नहीं पाते, हम उनको देख नहीं पाते, हम उन पर मतलब हम उनको जादू की तरह से लेते ही नहीं है। हमको क्या लगता है, जिंदगी है, होता रहता है, इट्स ओके, राइट, हम उसको बहुत कैजुअली ले लेते हैं, राइट। बट यहाँ पे अब बोला जा रहा है कि जब आप बच्चे थे, हिना जी, आई थिंक यू शालिनी, नीड टू किसी म्यूट किसी योरसेल्फ। किसी को पोस्ट बना दीजिए शालिनी।
हाँ मैं बना रही हूँ मीनाक्षी, आपको को होस्ट बनाती हूँ। हाँ, अगर ओके कोई वो करेगा ना, मतलब किसी का अनम्यूट हो जाए ना तो म्यूट कर देना बेटा। हाँ, हाँ हाँ हाँ। कि अपने आप को भी म्यूट कर लो। हाँ, तो अब क्या बोल रहे हैं कि जब आपको याद है जब हम छोटे बच्चे थे, जब, अब ऑब्वियसली उस टाइम का तो याद नहीं होगा लेकिन अपने बच्चों का जरूर याद होगा, जब 1.5-2 साल के गुड़हलिया चलते थे या जब फर्स्ट टाइम चलना सीखे थे, वो जो आपके जो पोछा लगाने वाली बाल्टी होती है, उसमें भी उनको कितना, मतलब उसमें भी उनको कितना मैजिक दिखाई देता था। उसी में वो मतलब कुछ कुछ ढूंढ लेते थे और उनको ही देख देख के खुश हो जाते थे। कहाँ दूर एक छोटा सा कोई कंकड़ भी पड़ा होगा ना, उसकी तरफ भाग के जाना, उसको उठाना, उसको हर तरफ से देखना, कितना उनको अ, हर चीज में आश्चर्य होता था, कितना उनको हर चीज में क्यूरियोसिटी होती थी। क्या आजकल हम लोगों को है? ये जो मेरी गोदी में है, इसकी कहानियां खत्म नहीं होती हैं, इसके सवाल खत्म नहीं होते हैं। मतलब इसको बोलना पड़ता है बेटा चुप हो जा। इतनी इसके पास बातें, इतनी इसके पास कहानियां, हर चीज में ये स्टोरी निकाल सकती है। क्या हमारा जीवन वैसा है? क्या अब हम कभी भी बादलों की तरफ देख के खुश होते हैं? आप में से कौन जाके, अभी तो रेनी सीजन है, कौन जाता है बारिश में भीगने के लिए, छप छप करने के लिए और उसमें खुश होता है? कौन? हमको लगता है कि सर्दी लग जाएगी, सर्दी लग जाएगी, कौन कैसे ऑफिस जाएंगे, कैसे घर का काम करेंगे, रहने दो ना, ये सब तो बचपन में ही ठीक था। राइट? कौन करता है? कौन? लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे, सबसे बड़ा ये भी एक पॉइंट हो जाता है। राइट? तो हमने कहीं ना कहीं जैसे जैसे हम बड़े होते गए, हमने अपने नजरिए को बदलना शुरू किया। जहां हम हर चीज में जादू देखते थे, बादलों में फिगर्स ढूंढते थे, आ, बदलते मौसम में भी हम कुछ ना कुछ ढूंढ लिया करते थे। मतलब गार्डन में तितलियों के पीछे भागना, तो वो जो इंसेक्ट्स होते थे, कई बार तो बच्चे उनको भी उठाकर ले आते हैं और हम लोगों को बोलना पड़ता है प्लीज हटाओ हटाओ इसको। तो हर चीज में जहां हमको वो खुशी मिलती थी, हमको कहीं ना कहीं कुछ, सब चीज में जादू दिखाई देता था, अब कुछ नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि हम बड़े हो गए। और हमको क्या बोला गया, जैसे जैसे हम बड़े होते गए, क्या तुम बच्चों की तरह से बिहेव करते हो? कभी तो बड़े बन जाया करो। राइट? हमने भी अपने बच्चों को बोला है ना, क्या बच्चों की तरह से बिहेव करते हो? बड़े बनो, अब तुम बड़े हो गए हो, बड़ों की तरह से रहो। पर बड़ों की तरह से रहने का क्या ये मतलब होता है कि हम अपना बचपना भूल जाएं? क्या हम उन खुशियों को भूल जाएं? क्या सीरियस बने रहना बचपना होता है? भगवान ने इसलिए नहीं भेजा है हमको यहाँ पे। भगवान ने दिन भर सीरियस रहने के लिए, दुखी रहने के लिए, कुढ़ते रहने के लिए, झगड़ने के लिए नहीं भेजा है। भगवान ने खुश रहने को भेजा है। हमारे घरों में ना भगवान की बहुत सारी तस्वीरें हैं। कोई भी तस्वीर में भगवान का मुंह छोटा सा है, सब में स्माइल करते हुए खुश है कि नहीं है? कोई भी तस्वीर में भगवान जी का फेस गुस्से में है? नहीं है। जिसमें हमने बहुत सारी स्टोरीज ऐसे सुनी है कि भगवान जी ने उसका वध कर दिया, उसको ऐसे सबक सिखाया, ये किया, लेकिन कोई भी तस्वीर में उनकी वैसी वैसा फेस उनका नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान चाहते हैं कि जब हम उनको देखें, जब हम उनके सामने बैठें, तो हम हमेशा
उनका खुश वाला चेहरा देखें कि हम भी खुश महसूस करें। वो चाहते हैं कि हम भी हमेशा खुश रहें। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। दूध का दांत टूटने पर आपका रोमांच परवान चढ़ जाता था, क्योंकि इसका मतलब था कि उस रात परी आएगी। यही नहीं, आप कई सप्ताह पहले से क्रिसमस की जादुई रात आने का इंतजार किया करते थे। हालांकि आपको जरा भी पता नहीं होता था कि सेंटा क्लॉज एक ही रात में संसार के हर बच्चे तक उपहार कैसे पहुंचा सकता था, लेकिन किसी तरह वह ऐसा कर लेता था और उसने आपको कभी निराश नहीं किया। रैंडियर उड़ सकते थे, बगीचे में परी परियां रख रहा करती थी, पालतू पशु इंसान जैसे होते थे, खिलौनों का व्यक्तित्व होता था, सपने सच होते थे और आप सितारों को छू सकते थे। आपका हृदय खुशी से भरपूर था, आपकी कल्पना की कोई सीमा नहीं थी और आपको पूरा यकीन था कि जीवन जादुई है। यस, देखिए जब हम छोटे थे, अब दूध के दांत तो टूटते ही थे, नए नए दांत भी आते थे। तो बच्चे कभी मिट्टी में गाड़ते थे, कभी अपने तकिए के नीचे रख के सोया करते थे। जो स्टोरीज हम सुनते थे, पंचतंत्र की कहानी, जातक कथाएं, कितना कुछ हमारी दादी जी नानी जी लोग सुनाया करती थी स्टोरीज, वो सब स्टोरीज हमारे लिए क्या हो जाती थी, हम उनमें जीने लग जाते थे। वो स्टोरीज हमारे लिए मतलब जीवंत हो जाती थी, राइट। तो क्या आज आपको आपको जब कोई इस तरह का कुछ बोलता है ना, गो 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 आउट गो। हाँ, तो जब आपको आज कोई कोई स्टोरी सुनाता है, तो उसमें भी हमको कई बार क्या होता है, स्केप्टिसिज्म, ऐसा हो ही नहीं सकता है। कोई आज आपको आके बोलेगा कि उसने घोस्ट देखा है, आप बोले क्या फालतू बात, घोस्ट कुछ नहीं होता है, मैं मैं मान ही नहीं सकती, इतनी लंबी लंबी मत फेंका करो, हम ऐसे ही बोल देते हैं ना। तो वही है कि जब बचपन में हर चीज में मैजिक, बट अब बड़े होने के बाद हम बड़े हो गए हैं भाई, बड़े लोगों को कहाँ जादू का टाइम, कहाँ यू नो आधी बार तो हम क्या खाते हैं हम वही नहीं देखते, आधी बार हम कहाँ जा रहे हैं वही हम नहीं देखते, कैसे जा रहे हैं वो भी नहीं पता होता। बस जिंदगी जो है वो चलती जा रही है, वो कैसे पता है, ऑटो पायलट पे चलती जा रही है, हमको कुछ नहीं पता। हमारे सामने से हो सकता है कुछ बहुत ब्यूटीफुल प्रोसेशन जा रहा है, पर हम अपने फोन में, लैपटॉप में हम इतने बिजी हैं, हमको देखने का ही टाइम नहीं मिला। किसी ने बोला कि अरे देखो वो कितना सुंदर प्रोसेस, कहाँ 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 कहाँ, तब तक तो वो आगे ही चला गया, हमने देखा ही नहीं, क्योंकि हम देखना बंद कर चुके हैं। इसीलिए उन्होंने पहले फर्स्ट ही उन्होंने क्या बोला, ये बुक तब आती है हमारे पास जब हमारे पास देखने को आंखें हों। इसका क्या मतलब हुआ, जब हम सचेत हो जाते हैं, जब हम अवेयर हो जाते हैं। ठीक है, चलिए लेट्स कंटिन्यू। हम में से बहुत से लोगों के मन में बचपन में यह बेहतरीन भावना थी कि हर चीज अच्छी है, कि हर दिन अधिक रोमांच व आनंद का वादा करता है और इन सब के जादू की खुशी पाने से हमें कोई भी नहीं रोक सकता था। लेकिन न जाने कैसे हम बड़े होकर वयस्क बन गए। जिम्मेदारियों, समस्याओं और मुश्किलों ने हमारे खुशी के गुब्बारे की हवा निकाल दी। हमारा मोह भंग हो गया और जिस जादू में हम बचपन में यकीन करते थे, वह गायब तथा ओझल हो गया। बड़े होने के बाद हम बच्चों के आसपास रहना पसंद करते हैं। इसका एक कारण यह भी है कि हम उस भावना को दोबारा, भले ही पल भर के लिए, महसूस कर सकें जो हम में कभी थी। यस, अब देखिए क्या बोल रहे हैं कि हर दिन हमारे लिए कुछ नया लेकर आता था। वो ही दिन
वही घर, वही स्कूल, बट हर जगह हमको कुछ ना कुछ नया मिल जाता था। हर चीज में हम जादू ढूंढ सकते थे, हर चीज में हम खुश रहने का बहाना ढूंढ सकते थे। जैसे ही सुबह उठते थे, अनलिमिटेड एनर्जी के साथ उठते थे। मतलब हाथ कोई इधर कोई इधर, मतलब कूदना भागना, इतनी एनर्जी। और जब थक गए, सो गए, वापस उठे, वापस उसी एनर्जी के साथ, उसी वही चिल्लाना, वही हंसना, वही गाना, वही खेलना, वो जीवन था। पर हमें जैसे जैसे जिम्मेदारियों ने घेरा, हम स्कूल जाने लगे, एग्जाम्स का स्ट्रेस आया, होमवर्क का स्ट्रेस आया, बड़े बनने का स्ट्रेस आया, ये मत बोलो, ये मत सोचो, ये मत, ऐसे मत बिहेव करो। जैसे जैसे हम बड़े होते चले गए, वो सब कुछ पीछे छूटता चला गया और हमें जिम्मेदारियों ने घेर लिया। जादू हमारे जीवन से जाने लगा। हम में से बहुत लोग बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, बच्चों के आसपास रहना पसंद करते हैं, उनके साथ खुश महसूस करते हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि हमको लगता है कि जब हम उन लोगों के साथ होते हैं तब हम वापस से बच्चे बन सकते हैं, हमारा बचपन वापस लौट आता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि कहीं ना कहीं हम सब जानते हैं कि उस उम्र में हम सही मायने में खुश थे। अभी मैं अगर आप लोगों से पूछूं कि आप में से कितने लोग खुश हैं, खुश हैं, कितने लोग हाथ खड़ा कर पाएंगे? खुश मतलब हर चीज में रोमांच, जिंदगी चाहे जो भी हमारे सामने लेकर आए, हस्बैंड से झगड़ा हो जाए, यू नो कहीं चोट लग जाए, कुछ भी हो जाए, फिर भी वापस खड़े हो जाना और वापस जिंदगी को उसी उसी रोमांच के साथ, उसी एक्साइटमेंट के साथ देखना, कितने लोग कर पाते हैं? टीना जी अपना थंब दिखा रही हैं, दैट इज सो नाइस, वंडरफुल। कविता जी ने एक बार हाँ बोला था, तो वंडरफुल, बहुत ही अच्छी बात है। बट मोस्ट ऑफ अस डोंट डू दैट। एक्चुअली मैजिक बुक ने सिखाया, पहले नहीं था मैजिक बुक ऐसा। ने सिखाया। हाँ, और अभी भी ऐसा नहीं है कि 100% ऐसा होता है। कभी कभी ब्रेकडाउन होता भी है, लेकिन उसको रिकवर कर लेते हैं। यस। जी, मैजिक बुक ने सिखाया हमको। और अभी भी बहुत बार, मतलब आई थिंक हम 80% टाइम्स चलो खुश रह लेते हैं, बट कभी ना कभी कोई सिचुएशन ऐसी आ जाती है जब हमारा ब्रेक डाउन हो जाता है, हम वो सब चीजें भूल जाते हैं। छोड़ो, ये सब सब बेकार की बातें, कुछ आनी जानी नहीं है ये सब में। और एक दो दिन वापस उसी ग्लूम में, उस दुख में, उस गम में, उस चिड़चिड़ेपन में, गुस्से में बिता देते हैं। फिर धीरे धीरे करके अपने आप को वापस निकालते हैं, अपना जर्नल निकालते हैं, लिखना शुरू करते हैं, ग्रैटिट्यूड देना शुरू करते हैं। और जैसे ही ग्रैटिट्यूड देना शुरू करते हैं, 5 मिनट में हमारा वापस से संतुलन सामान्य हो जाता है, हम वापस से पॉजिटिव हो जाते हैं। राइट? तो ये सबके साथ होता है, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि ये सिर्फ मेरे साथ या आपके साथ या किसी और के साथ होता है, सबके साथ ऐसा ही होता है। हम कुछ लोगों को ज्यादा टाइम लग जाता है अपने कोई भी चैलेंज से उभरने में, कोई लोग बहुत जल्दी उभर जाते हैं। ग्रैटिट्यूड हमको सिखाता है कि हम किस तरह से हर चैलेंज को फेस कर सकें, हर चैलेंज का सामना कर सकें और जल्दी से जल्दी उस चैलेंज से हम उभर सकें। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। मैं यहाँ
आपको यह बताने आई हूँ कि जिस जादू में आप कभी यकीन करते थे वह सच है और जीवन का मोह भंग वाला वयस्क पहलू झूठ है। जीवन का जादू वास्तविक है और यह उतना ही वास्तविक है जितने कि आपने बचपन में जीवन को जितना अद्भुत समझा था, दरअसल यह उससे कहीं अधिक अद्भुत हो सकता है। आपने आज तक जो देखा है, जीवन उससे अधिक रोमांचक, विस्मयकारी और आनंददायक हो सकता है। जब आप यह जान लेंगे कि इस जादू को सामने लाने के लिए आपको क्या करना है, तो आप अपने सपनों का जीवन जी पाएंगे। फिर आप आश्चर्य करेंगे कि आपने जीवन के जादू में यकीन करना क्यों छोड़ा। यस, अब हो देखिए सकता रोंडा बर्न यहाँ पे हमको बोल रही हैं कि जैसी जिंदगी हम अभी जी रहे हैं, जीवन उससे बहुत 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 सुंदर है। बस हमको उसको उतना सुंदर बनाना नहीं आ रहा है। हम हर वो चीज जो चाहते हैं वो हम हासिल कर सकते हैं। एंड आई एम नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट द मटेरियल थिंग्स। मैं सिर्फ मटेरियल चीजों की बातें नहीं कर सकती हूँ, पैसा, घर, कपड़े, गहने। मैं सिर्फ इन चीजों की बातें नहीं कर रही हूँ। मैं खुशियों की बातें, अच्छे संबंधों की बातें, अच्छी सेहत की बातें, स्पिरिचुअलिटी की बातें, हर वो चीज जो आप पाना चाहते हैं आप पा सकते हैं। और वो सब आपके पास आने के लिए मौजूद हैं। वो वेट ही कर रहे हैं आपके पास आने के लिए, सिर्फ आपको बुलाना नहीं आता है, उनको अपनी तरफ आकर्षित करना नहीं आता है। वो आप कैसे कर पाएंगे, ये बुक हमको सिखाएगी। आप जो पाना चाहते हैं, देखिए एक चीज बता दूं, आपके पास चाहे जितना ही पैसा हो या ना हो, आपकी चाहे सेहत बहुत अच्छी हो या ना हो, आपके मधुर संबंध हो या ना हो, आपके पास करोड़ों की नौकरी हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपके दिमाग में, अगर आपके दिल में कुछ चाहत उत्पन्न हुई है, तो आप उसको पा सकते हैं, चाहे वो कुछ भी हो। अगर आपके दिल ने कुछ मांगा है तो आप पा सकते हैं। दिल ने अगर मांगा है तो आप पा सकते हैं। ठीक है, जीवन आपको हर वो चीज देने के लिए रेडी है। लाइफ इज वेरी एक्साइटिंग, फुल ऑफ लाइफ, फुल ऑफ लव, फुल ऑफ हैप्पीनेस। बस हमको उसको वैसा बनाना नहीं आता है। कैसे बनेगा वो हम इस पुस्तक में सीखेंगे। ठीक है, इसमें से जो लोग भी अगर नए हैं ना यहाँ पे, वो लोग सोच रहे होंगे क्या बातें बोल रहे हैं, क्यों इतना बेकार का ज्ञान देते जा रहे हैं, कुछ नहीं होता है। तो अभी ये चैप्टर वाला ये जो 2-3 पैराग्राफ है, इसको पढ़कर ना एक दो जन की कुछ शेयरिंग लेंगे, जिससे कि समझ में आएगा कि कैसे हमको क्या मिल सकता है। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू इन कविता जी, लेट्स कंटिन्यू। हो सकता है कि आप रेंडियर को उड़ते हुए ना देख पाएं, लेकिन आप उन चीजों को अपनी आंखों के सामने प्रकट होते देखेंगे जिन्हें आप हमेशा से चाहते थे। आप उन चीजों को अचानक होते हुए देखेंगे जिनके आप जिनके आपने सिर्फ सपने देखे थे। आप कभी सटीकता से नहीं जान पाएंगे कि आपके सपनों को साकार करने के लिए हर परिस्थिति कैसे निर्मित हो गई। आप यह इसलिए नहीं जान पाएंगे क्योंकि जादू अदृश्य जगत में काम करता है और यही सबसे रोमांचक हिस्सा है। क्या आप यस, दो मतलब देखिए क्या बोल रही हैं कि हो सकता है कि आप नहीं देख पाए कि सूरज भगवान के 7 घोड़े पर वो सवार करके आ रहे हैं। नहीं, आप हो सकता है वो 7 घोड़े नहीं देख पाए, पर पर अगर आपके दिल में कुछ पाने की इच्छा हुई है, तो आप वो पा लेंगे।
और आपको पता भी नहीं चलेगा वो चीज आपके पास कैसे आ गई। जैसे हो सकता है आज सुबह उठ के आपके छोले भटूरे खाने की इच्छा हो जाए, और जब आप घर वापस आएंगे ना काम से, तो पता चलेगा मम्मी ने आज छोले भटूरे ही बना के रखे हैं। अब आप बोलेंगे कैसे हो गया? अरे, मैंने तो मम्मी को बोला भी नहीं था कि मुझे छोले भटूरे खाने हैं, कैसे मिल गया? हो सकता है कि आपको कोई क्लाइंट के साथ मीटिंग चाहिए हो, और आप बहुत दिनों से ट्राई कर रहे हैं पर नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। आज आप ऑफिस जाते हैं और आपके असिस्टेंट आपको बोलते हैं ना कि वो क्लाइंट का ही फोन आ गया है आपके साथ मीटिंग के लिए। कैसे हो जाता है आपको नहीं पता चलेगा। कैसे क्या होता है, कैसे होता है, नहीं मालूम। ये ग्रैटिट्यूड किस तरह से अपना मैजिक क्रिएट करता है हमारे जीवन में, कई बार नहीं समझ में आता है। लेकिन हर वो चीज हमारे हिसाब से अरेंज हो जाती है कि हमारे सपने, चाहे वो छोटे हों या बड़े हों, और हर सपना ईश्वर के लिए छोटा ही होता है, क्योंकि उनके लिए कुछ भी बहुत बड़ा नहीं है देने के लिए। तो वो कैसे पूरा हो जाएगा वो हमको पता नहीं चलेगा, बट हर वो काम हमारा आसानी से बनता चला जाएगा। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। क्या आप दोबारा जादू का अनुभव करने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने हर दिन को उसी तरह विस्मय और श्रद्धा से लबरेज करने के लिए तैयार हैं जिस तरह आपके बचपन में होता था? जादू के लिए तैयार हो जाएं। हमारी रोमांचक यात्रा 2000 साल पहले शुरू होती है, जब एक धर्म ग्रंथ में जीवन को बदलने वाला ज्ञान छिपाया गया था। यस, अब देखिए क्या बोल रहे हैं कि अब आपको रेडी होना है, आपको रेडी होना है, आपको ढूंढना है कि क्या आप रेडी हैं। क्या आप तैयार हैं अपने जीवन को उस तरह से मैजिकल बनाने के लिए? जीवन आपको हर कुछ देने को रेडी है, बट क्या आप रेडी हैं? अगर आपको लगता है कि आप रेडी हैं, तो आज सब जन अपने मन ही मन में एक संकल्प करेंगे। क्या संकल्प? संकल्प करेंगे कि मैं इस एक महीने हर वो असाइनमेंट पूरी श्रद्धा से, पूरी लगन से करूंगी जो मुझे दिया जाएगा, जो मुझे बताया जाएगा। ठीक है, ये आप लोगों को एक एक संकल्प सब जन मन ही मन में करेंगे प्लीज। ठीक है, सो यस, नाउ